राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव। इनका जन्म बाड़मेर की शिव तहसील के उडू काश्मीर गांव के तंवर वंशी अजमाल जी के घर माता मैणा देवी की कोख से बीरमदेव तथा रामदेव पैदा हुए। यानी इन तंवर वंश था और अजमाल जी इनके पिता का नाम था और माता का नाम क्या था, मैणा देवी। उनकी कोख से बीरमदेव और रामदेव ये दो भाई थे। बड़ा भाई बीरमदेव था और छोटा भाई रामदेव था। इनका जन्म होता है बाड़मेर में। बचपन में पोखरण के पास एक सातलमेर स्थान है, वहाँ पर भैरव कोई राक्षस था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वध कर दिया। पोखरण के पास में सातलमेर के पास में एक भैरव राक्षस रहता था, उन्होंने क्या किया, वध किया। और बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ थे, याद रखना। बाबा रामदेव के गुरु कौन थे, बालीनाथ। उन्होंने जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच का विरोध कर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की। यानी सांप्रदायिक सद्भाव के ये प्रतीक माने जाते हैं। इनका विवाह अमरकोट, जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है, सोडा दले सिंह की सुपुत्री नेतल दे के साथ हुआ। यानी इनकी पत्नी का नाम क्या था, नेतल दे। पत्नी का नाम क्या था, नेतल दे। रामदेव जी को रामसा पीर भी कहते हैं। रामसा पीर किसको कहा जाता है, रामदेव जी को। रामदेव जी के मेले का आकर्षण 13 ताली नृत्य माना जाता है। रामदेव जी का जो मेला होता है उसके अंदर एक नृत्य किया जाता है। उस नृत्य को क्या कहते हैं, 13 ताली नृत्य है। 13 ताल यानी मंजीरें बांध लेते हैं हाथों के और पैरों के, और फिर बैठ करके, ये एकमात्र नृत्य है जो बैठ करके किया जाता है। और मंजीरें 13 जगह बांधते हैं अपने शरीर के और हाथों के पैरों के रेसे ना, तो फिर उनको बजाते हुए ये नृत्य किया जाता है। छोटा रामदेवरा, एक याद रखना, छोटा रामदेवरा ये कहाँ पर है, गुजरात में है। कहाँ पे, गुजरात में। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। एक पंथ है कामड़िया, ये पंथ रामदेव जी के द्वारा चलाया हुआ है। कामड़िया पंथ किसने चलाया था, बाबा रामदेव ने चलाया था। बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल ये रुणीचा में है। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ला द्वितीय से एकादशी तक मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीय से एकादशी तक क्या लगता है, यहाँ पर मेला लगता है। बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रीखिया कहा जाता है। रीखिया का मतलब होता है जो रामदेव जी के भक्त हैं मेघवाल, उनको रीखिया कहते हैं। और डालीबाई मेघवाल जाति की थी, जिसको बाबा रामदेव ने अपनी बहन बनाया था। यानी कुल मिलाकर के ये हैं कि इनको जाति पाति का विरोध करना था और ये जाति पाति और छुआछूत इनका विरोध करते थे। इनके लिए सारे धर्म एक जैसे थे, सारे धर्म में एक जैसे थे। इन्होंने धार्मिक भेदभाव नहीं किया। यही कारण है कि इनको पश्चिम राजस्थान में बहुत पूजा जाता है। और लगभग वैसे तो पूरे देश से यहाँ पर अधिकांश देश जो जनता है यहाँ तक आती है और मेला पड़ता है, लक्खी मेला। तो इनकी एक बहन थी जो इन्होंने धर्म बहन बनाया था, डालीबाई को। रामदेव जी की पगली है, यानी पैर, जो पैर होते हैं ना, पैर के निशान, पगली है ना, उसको बोलते हैं। पैर का जो निशान होता है उस निशान को बोलते हैं। और उनकी पूजा की जाती है। यानी इनके कदम है ना, जो कदम होते हैं उनको पूजा जाता है। बाबोरी बीज, ये बाबोरी बीज का मतलब होता है कि भाद्रपद शुक्ला दूज। भाद्रपद शुक्ला दूज को क्या कहते हैं, बाबेरी बीज कहते हैं। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है। इनका जो स्थान होता है ना, जो मंदिर होता है, उस मंदिर को क्या कहते हैं, देवरा कहते हैं।
मंदिर के ऊपर एक ध्वजा लगती है और ध्वजा उसको क्या कहते हैं, नेजा कहते हैं। और आपको बता दें इसकी जो ध्वजा का कलर है ना वो कैसा होता है, सतरंगी होता है, रंगीन होता है। रंगीन का मतलब है कि इससे में सभी जो जातियां हैं, सभी जातियों को उन्होंने शामिल करते हुए उनका विचार था कि हमारा जो ध्वज है ना वो कैसा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। बाकी आपने देखा होगा जितनी भी जो ध्वजाएँ होती है ना लगभग 1-2 कलर की होती है। बाकी इनकी जो ध्वजा है ना उनको नेजा इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर सारे अधिकांश कलर इसके अंदर पाए जाते हैं, सारे कलर होते हैं लगभग, तो इसलिए ना इनको क्या कहते हैं, नेजा कहते हैं। सफ़ेद या 5 रंगों की ध्वजा को कहते हैं। ध्यान देना, या तो सफ़ेद होती है तो सफ़ेद रंग में सारे रंग मिश्रित होते हैं, और 5 रंग होते हैं इसमें लगभग। 5 रंगों की जो ध्वजा बनती है उसको हम कहते हैं नेजा। सफ़ेद रंग की ध्वजा भी होती है उसको भी नेजा कहते हैं, और 5 रंगों की ध्वजा होती है उसको क्या कहते हैं, नेजा। आगे देखते हैं, बाबा रामदेव ने 24 वाणियाँ लिखी थी, यानी 24 वाणियाँ इनकी किताब का नाम है, ग्रंथ का नाम है 24 वाणियाँ। 24 वाणियाँ क्या है, इनका ग्रंथ है, और ये बाबा रामदेव का ग्रंथ है। जन्म कब हुआ था, भाद्रपद द्वितीया और एकादशी को। देखो जम्मा का मतलब क्या होता है, जम्मा का मतलब होता है कि भाद्रपद द्वितीया, भादवा की दूज, और एकादशी को रामदेव का जागरण रात्रि के समय लगता है, जिसको क्या कहते हैं, जम्मा कहते हैं। यानी रात के टाइम पे जागरण लगता है और उस जागरण को क्या कहते हैं, जम्मा कहते हैं। एक होता है पर्चा, इन्होंने जो चमत्कार किए ना उन चमत्कारों को क्या कहते हैं, पर्चा कहते हैं। पर्चा दिखाया उन्होंने, पर्चा का मतलब होता है चमत्कार दिखाया। इनके जो चमत्कार है उन चमत्कारों को पर्चा कहते हैं। और भी मंदिर है राजस्थान में, या इसके अलावा एक तो जोधपुर में इनका मंदिर है मसूरिया पहाड़ियों पर, और दूसरा मंदिर है बिराटिया जो अजमेर में है ना, बिराटिया अजमेर में दूसरा मंदिर है। और तीसरा मंदिर है सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में। वैसे तो गांव-गांव में मंदिर है लेकिन ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। अधिकांश गांव में राजस्थान में रामदेव जी का मंदिर मिल जाएगा आपको, लेकिन ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो जोधपुर में, मसूरिया पहाड़ियों पर, बिराटिया अजमेर में, और सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में। और मिलते हैं अगली क्लास में। और दोस्तों अगली बार जो हम पढ़ेंगे गोगा जी के बारे में, और एक क्वेश्चन आपके लिए है, गोगा जी का जो घोड़ा था उस घोड़े का रंग कैसा था। ये प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गोगा जी का जो टॉपिक है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। गोगा जी के घोड़े का रंग कैसा था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना है।